अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हसीब भाई, आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत करम है। और कैसे गुजर रहा है आपका ये दिन? बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारी अच्छा, ऑडियंस को पता चल जाए आपके बारे में। ठीक है। अच्छा, मेरा नाम हसीबुल हसन है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है यूईटी से 2016 में। और इंजीनियरिंग प्रोफेशन को शुरू करने के बाद मैंने अब अपनी फील्ड को थोड़ा सा स्विच किया है, ऐसे कि मैं इंजीनियरिंग से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ चुका हूँ। और ओके। हमेशा से मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिज़नेस की तरफ से था। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने रिसेंटली अभी अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वो एक ई लर्निंग प्रोजेक्ट है जो मैंने आपसे शेयर भी किया था, जिसका नाम जी जी। स्कीना ई लर्निंग पोर्टल है। ठीक है। और इसी सही। तरह मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह के कुछ और भी इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि मैं ना खुद सिर्फ उससे फ़ायदा हासिल करूँ और बाकी लोग भी फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मकसद ही ये है। तो मैंने मतलब जी कि बिल्कुल। जी, तो इसलिए मैंने अपनी जो फील्ड है मैंने उसको मतलब कि इंजीनियरिंग लाइन में भी काम कर रहा हूँ और अपने मतलब स्किल्स को इन्हांस कर रहा हूँ। एक कोर्स कर रहा हूँ, PIAAC, वो है प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। वो ओके। हमारे मतलब के प्रेसिडेंट की तरफ से और सैलानी वालों वेलफेयर की तरफ से ये एक मतलब कोर्स है जिसके अंदर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ना पाकिस्तानियों को तैयार किया जा रहा है। उसके अंदर से मैंने कोर्स लिया है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मैं उसके ऊपर जी भी जी। काम कर रहा हूँ और साथ साथ जो सोशल वर्क है वो भी आपको अंदाज़ा है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था मेरा। अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो आपने नया अपना इनिशिएटिव लिया है इसमें आपके साथ और आपकी टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, और आप फ्यूचर इसका क्या देख रहे हैं, किस तरह से इसको आप इस्टेब्लिश करेंगे? अच्छा हमजा भाई, अभी जो जो रिसेंटली मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसे कुछ 10 दिन ही हुए हैं, उससे भी कम दिन है बल्कि। तो जी उसमें अभी टीम मेंबर तो ऐसा तो कोई नहीं है मेरा। मैंने अभी खुद ही स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने रिसेंटली, या आप कह लें कि 2-3 काम करने की कोशिश की जो मैंने लोगों के साथ मिलकर करने की कोशिश की। लेकिन अलमिया ये हुआ कि किसी न किसी वजह से तो वो काम चल नहीं पाए, क्योंकि डिपेंडेंट थे हम 3-4 लोगों पे वो काम। तो इस बार मैंने जी। उन मतलब के उससे ये नतीजा निकाला उन नाकामियों से कि मुझे अब खुद काम करना चाहिए जिसमें मैं अकेला हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि अभी मैंने स्टार्ट अकेले नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मकसद ये है कि लोगों को भी फ़ायदा हो। तो इस कीना ई लर्निंग पोर्टल में क्या होगा कि आगे जो मेंटोर है वो मैं जी डिफरेंट लोगों से उनकी सर्विसेज लूँगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्वेश्चन मुझे मेडिकल की फील्ड से आता है तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि एक डॉक्टर को से हायर करूँ, उससे कहूँ कि वो सेशन ले जिस बच्चे का क्वेश्चन होगा मेडिकल फील्ड से। इसी तरह इंजीनियरिंग फील्ड से होगा, फाइनेंस से होगा, कोई प्रोफेशनल क्वेश्चन है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हैं कि मतलब कि किसी भी चीज़ को एक मतलब कि बिल्ड होने में, इस्टेब्लिश होने में ज़रा टाइम लगता है, तो वो टाइम लगेगा। तो फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि अभी तो मेंटोरशिप, जो मेंटी है या जो सेशन लेने जी वाला जी। है उसको फ़ायदा है। ठीक है। आइंदा क्या होगा कि हम्म। जो मेंटोर होगा उसको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, कि हम उसको कुछ ना कुछ पे करेंगे उस सेशन के लिए। तो इसमें वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फ़ायदा हो जाएगा, मेंटोर को भी फ़ायदा होगा और मेंटी को भी फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह मुझे सही। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा, क्योंकि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। बाकी जी आगे बिल्कुल। अजर देना अल्लाह का काम है। चले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और दूसरा बताइएगा, सिटीजन फाउंडेशन के हवाले से जो आपने कब स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात भी जो है वो वहीं पे हुई थी ड्यूरिंग सेशन ही, और हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे और एंजॉय भी किया हमने काफ़ी। तो काफ़ी क्वालिटी टाइम हमने जो है वो साथ स्पेंड किया है उस ड्यूरिंग सेशन। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो कह रहे कैसे? हैं आप। जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए, मेरे ये इस इनिशिएटिव के लिए। अच्छा, और दूसरी बात आपने ये TCF की द सिटीज़न फाउंडेशन। तो द सिटीज़न फाउंडेशन में आप जानते हैं कि जैसे अवैस इशफाक की वजह से मैं आया, क्योंकि उसने मुझे जी जी। बहुत मतलब कि मोटिवेट किया आने के लिए, और मुझे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता होता था, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मुझे ज़रूर काम करना चाहिए। तो अभी ये लास्ट सेशन से पहले एक सेशन था जिसमें आपसे भी मुलाकात हुई, वो मेरा पहला सेशन ही था।
तो जी टीसीएफ में आने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि हमें पाकिस्तान के माशरे ने, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ, तो अवाम के जी टैक्स के पैसे थे उसमें। तो अवाम ने जब हमें मतलब कि हमारा करियर बिल्ड करने में, हमें यहाँ इस मंज़र में पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है, हमारा मकसद भी बनता है कि हम अपने माशरे को, अपने मुल्क को कुछ ना कुछ रिटर्न करें। तो ये सिर्फ उसकी एक छोटी सी एक कोशिश थी। और टीसीएफ क्योंकि काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और तालीम पे कर रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी है कि हम तालीम और तरबियत पे काम करें, इसमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से टीसीएफ को मैंने ज्वाइन किया। तो टीसीएफ का जो था, जो सेशन रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात हुई और बहुत से अच्छे लोग मिले, बेहतरीन लोग मिले। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा खुद। और उसके साथ साथ फिर मैंने टीसीएफ के दूसरे और प्रोग्राम्स हैं उसमें भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेंटोरशिप थी और उसके अंदर करियर काउंसलिंग थी, जिसमें हमने मैट्रिक के बाद बच्चों की काउंसलिंग करनी थी। तो अभी भी मैंने एक और सेशन में किया हुआ है जो समर कैंप लगता होता है। तो होप्स हो जी कि अभी अगर वहाँ ये कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो सेशन होंगे जूम पे होंगे, तो देखते हैं वो कैसा जी एक्सपीरियंस रहता है, उसके लिए भी तैयार हूँ। तो यानी कि मैं कहूँगा कि टीसीएफ इसमें आने के बाद मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत लोगों को दिया है, मैंने खुद बहुत सीखा है। मैंने मतलब कि बिल्कुल। अपनी खुद बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रूमिंग तो होती है इंसान की, लेकिन इंसान जी सीखता बिल्कुल। बहुत कुछ है। और जिस तरह के डाइवर्स लोग आते हैं, हर फील्ड से लोग आते हैं, और मतलब कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरा एक मेरे लिए एक फैमिली का एक दर्जा रखता है ये टीसीएफ। जी बिल्कुल हसीब, थोड़ा सी जो है वो डिस्कशन जो है वो हमारी सीरियस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा नहीं जो है नहीं। वो इसको चेंज करते हैं। सही है। जो अभी जो कोरोना की वजह से हर चीज जो है वो तहस नहस हो गई है, तो हम्म। आप घर में बैठ के जो है वो ये इतने जो बड़े बड़े काम तो कर ही रहे हैं आप, तो जी। और इसके साथ आप अपनी जो है वो इंजॉयमेंट के लिए आप क्या कह रहे हैं, कहाँ आप अर्तुगरुल और हलीमा की लव स्टोरी तो नहीं देख रहे? अर्तुगरुल और हलीमा की लव स्टोरी से मुझे कोई इतना खास लगाव नहीं है, मुझे सिर्फ हिस्ट्री से लगाव है। हिस्ट्री से मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो ड्रामा जरूर देख रहा हूँ, लेकिन इतना देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बहुत देखूँ तो 2 एपिसोड देखता हूँ दिन में, वगरना एक। ठीक है, और कई दिन अच्छा। ऐसे भी गुजरे हैं, कुछ बिजी बहुत था, तो मैंने वो एक एपिसोड भी नहीं देखी। तो हलीमा और सही अर्तुगरुल है। को मतलब कि जहाँ उनकी लव स्टोरी है, ठीक है, मतलब कि वो लोग पसंद कर रहे हैं। और एक ये है कि उसका पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो फिक्शन भी है उसके अंदर कुछ ना कुछ, तो वो बड़ा एक इंटरटेनमेंट है, बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह फिर मैं यूट्यूब पे वो ट्रेवर नोआ है, ये यूएसए का बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, डेली नाइट शो जी। होता है उसका, डेली शो विद ट्रेवर नोआ। हम्म। तो वो देखता हूँ, वो कॉमेडी भी है और उसमें पॉलिटिक्स का सारा आ जाता है, और उनकी जो हाँ। सिचुएशन चल रही है यूएसए में उसका समझ आ जाता है। ठीक है, इसी हम्म। तरह एक शो है ग्राहम नॉर्टन का, वो बीबीसी पे लगता है, उस पर सेलिब्रिटीज आते हैं, उनको देख लेते हैं। हम्म। तो इसी बिल्कुल। तरह आफताब इकबाल है पाकिस्तान के, वहाँ वो मतलब इंटेलेक्चुअल बातें भी आपको समझ आती हैं, अपनी आपके आपके माशरे के बारे में समझ आती है, पॉलिटिक्स के बारे में आती है, और साथ साथ मज़ा भी होता है। तो यानी मैं जो भी बिल्कुल। शो देखता हूँ ना, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब कि इंफॉर्मेशन भी आ रही है, इंजॉयमेंट भी हो रहा है, तो फुल ऑन पैकेज होता है। तो इस तरह मतलब कि बहुत अच्छा दिन गुजरता है। फिर बाकी जो वक्त गुजर टाइम मिलता है, तो मैं अभी एक किताब भी पढ़ी है, वो हिस्ट्री पे से थी, वो हम मुसलमानों की फतह शाम था, उस अरबी में बुक थी, तो उसका उर्दू में तर्जुमा था। तो मतलब कि इस तरह मेरी इंजॉयमेंट ये है। और फिर हो तो हम्म। कभी कभार दोस्तों से मिल लेते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, तो वो सारी बिल्कुल चीज़ें को भी सही। फॉलो कर रहे हैं। तो फिर इस तरह मतलब कि दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, और एंटरटेनमेंट भी साथ साथ है, और बाकी काम भी साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चाह रहे हैं। तो वैसे मैं सोच रहा था कि हमारी आवाम भी जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना साइंसदान है, कि जैसे अर्तुगरुल आया तो अर्तुगरुल पापड़ बना दिए हैं, अर्तुगरुल जो है वो नस्वार बना दी है। तो ये इन कामों में तो हमारी आवाम जो है ना बहुत होशियार है, तो बिल्कुल। इसमें हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसी चीज़ें और हम्म। भी बड़ी हैं, मतलब कि अभी आपने जी देखा जी। होगा सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, ठीक है। वो करदोगलू, जी वो जो एक ट्रेटर का एक किरदार है, इसी तरह एक हाँ। पब्लिक फिगर के साथ तो नहीं, मतलब कि एक सहाफ़ी थे हमारे, उनके साथ उसे मंसूब किया हुआ है।
तो यानी कि मीम्स में भी हमारा कोई मतलब कि सानी नहीं हो सकता बिल्कुल। हमारी और पाकिस्तानी कौम का। जी जी। ऐसी अजीब तरह की जो है वो हो रही थी कि इंसान जो है देख के दंग रह जाता है कि यार ये सब कुछ भी हमारी अवाम कर सकती है। ये एक पॉजिटिव बात भी है कि मतलब कि हम इतनी ज़्यादा मसाइब में घिरे होने के बावजूद और मतलब कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी कोई ना कोई मजाक की बात निकाल लेते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ बिल्कुल। भी है, खुशाइन बात भी है। तो लेकिन हमें मतलब कि इसका ख्याल भी करना चाहिए कि हम एक बाउंड्री को क्रॉस ना करें, मतलब कि फिर ज़्यादा हम अगर मजाक में पड़ जाएंगे तो फिर वो जो संजीदगी है सिचुएशन की, उससे फिर लापरवाही का भी एक अंसर निकल आता है। आई थिंक ये ना अगर हम करें तो शायद जितना टेंशन और डिप्रेशन में हम जो है वो सरवाइव कर रहे हैं तो हम्म। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं? बिल- क्योंकि अभी जो है वो कोरोना की वजह से और हालात जो है वो काफी टफ हो गए हैं, टेंस सिचुएशन चल रही है। तो अगर ये सब कुछ हमें देखने को ना मिले तो बहुत सारी जो है वो मसाइल उससे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये तो जरूरी है, मैं तो वही कहा ना खुशाइन बात है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि एक कुछ हदूद होनी चाहिए, हम कई बार उसको क्रॉस कर जाते हैं, बस उस बात पे बात कर रहा देखिए। था। और दूसरी बात, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि डिप्रेशन, आपने रिसेंटली देखा है कि एक बड़ी सेलिब्रिटी बॉलीवुड की, तो उन्होंने खुदकुशी हम्म। की, और इस तरह के बेसियों से मतलब के वाकयात होते रहते हैं, और डिप्रेशन मतलब कि अब हमारे माशरे में बढ़ रहा है, और मतलब कि जी। अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास इस तरह के कुछ मौके मौजूद हैं कि हम अपने आप को ज़रा इंजॉय कर लेते हैं। बाकी डिप्रेशन एक पूरा एक मौजू है, उस पर गुफ्तगू की ज़रूरत है, उस पर रिसर्च की ज़रूरत है, उसमें लोगों में हम्म। आगाही की ज़रूरत है। तो वो मतलब कि एक हमारे बिल्कुल लिए बड़ा मसला है। सही है। जी। अच्छा, थोड़ा सा ये इस बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस सिचुएशन में थोड़ा सा जो है वो डिप्रेशन को और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या किया जाए? कोई आसान सा जो है वो कोई हल बताएं। अच्छा हमजा भाई, इसके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके बहुत से पहलू हैं, मतलब कि बहुत से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक सबसे जी। अच्छा जो ये कोरोना वायरस की वजह से ये हुआ है कि अब हमें मिल बैठने का मौका मिला है अपनी फैमिली के साथ, जी। अपने घर वालों के साथ। तो हम अपने दोस्तों के साथ भी बैठते हैं। तो हमें चाहिए कि जो बैरियर्स है ना हमारे रिश्तों में, मैंने खुद महसूस हम्म। किया है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक फादर को ये नहीं पता होता कि उसके घर में क्या चाह रहा है, यानी उसके एग्जैक्टली। बच्चों की ज़िंदगी में क्या चाह रहा है, और इसी तरह बच्चों को नहीं पता होता कि बाप की ज़िंदगी में क्या चाह रहा है। तो अक्सर औक़ात क्या होता है कि फादर ने आना है या बाप, वो क्या करेंगे, वो आगे बाहर की बातें करेंगे कि बाहर ये हुआ, हम्म। मेरा वो किया, वो हो गया, मेरे बिजनेस की ये सिचुएशन जा रही है। तो जो टाइम उन्हें मिलता है आपस में बैठने का, ठीक है, उसमें ये बातें होगी। इसी तरह बच्चे हैं, वो सिर्फ सुनी जाएंगे, मतलब कि उन्हें कोई अपनी बात नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि वो जो एक बॉन्ड बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, क्योंकि जी। हम ज़्यादा टाइम बाहर कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ये टाइम तब मिल सकता है बैठने का अगर हम हमारी फुर्सत मिले हमें अपने फ़ोन से, अपने टीवी से, अपने लैपटॉप से, क्योंकि बच्चों भी उधर बिजी हैं, बाप आएगा वो टीवी चला हम्म। लेगा, वहाँ देखेगा, अपना सोशल मीडिया चला रहा है, वहाँ देखेगा। तो ये चाहिए कि हम एक शऊरी कोशिश करें, वालिदैन भी, हम्म। क्योंकि वालिदैन ज़्यादा समझदार हैं, बच्चों से हम इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने उन्हें सिखाया नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर लें जी। उनसे। तो ये बिल्कुल। चाहिए कि वालिदैन इस चीज़ को करें, और अगर बच्चे बड़े हैं तो वो भी इस चीज़ को बावर करें। अगर वालिदैन को नहीं इस चीज़ का इदराक हो रहा कि वो सोशल मीडिया या अपने टीवी है या अपना लैपटॉप है, जो भी काम है उनको एक स्केड्यूल बनाएं, उस पर ज़्यादा टाइम ना करें, यूज़ वेस्ट ना करें, क्योंकि हम्म। अक्सर ये देखा गया है कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं गेमिंग पे, इन सारा दिन उधर लगे रहते हैं। और जो टाइम जी। मिले बिल्कुल। फिर उसमें अपनी बातें करें, अपनी फैमिली की हम्म। बात करें, एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करें, मतलब कि वो जो बैरियर्स हैं, जो झिझक है, असल बात है झिझक, हम्म। उसको ख़त्म हम्म। करें। जब वो ख़त्म होगी तो फिर क्या होगा कि हमें घर में सपोर्ट मिलेगी। जब हमें घर में जी। सपोर्ट मिलेगी तो हमारी जो डिप्रेशन है, जो हमारी परेशानी है, वो कम होगी, ठीक है। हम्म। वगरना मतलब कि जब हमें घर से सपोर्ट नहीं मिलती तो हम बाहर देखते हैं, और बाहर वाले आपको वैसे नहीं, मतलब कि उनको क्या पता कि आपके दिल में क्या बात है, जी। आपने तो जो बतानी है उन्हें वो समझ आनी है, उन्होंने वैसे उसे मतलब कि समझना है, तो वो आपको इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे शेयर कर सकते हैं। तो ये है कि जब आपको घर से भी सपोर्ट मिलेगी, आपकी सपोर्ट बढ़ जाएगी,
तो इसके साथ साथ फिर ये है कि आप अल्लाह ताला से अपना जो ताल्लुक है उसको मजबूत करें, क्योंकि डिप्रेशन की एक वजह ये भी होती है कि हम नाउम्मीद हो जाते हैं। और नाउम्मीदी बिल्कुल। से मुराद मेरी ये है कि हम कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये ठीक नहीं हो सकती, यानी कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल। ख़राब हो गई, ये अब ठीक ही नहीं हो सकती। यानी कि एक तरह से हम ये चीज़ को मान रहे होते हैं कि अल्लाह इसको ठीक ही नहीं करने वाला, अब ये ख़राब है तो ख़राब है। और उसके बाद फिर हम इंतहाई कदम उठाते हैं और वो जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, तो वो बहुत अज़ियत से गुजरते हैं। हम मतलब कि उसको नहीं मतलब कि इमेजिन कर सकते, लेकिन वो बहुत अज़ियत से गुजरते हैं जिस वजह से वो ये आखिरी कदम उठा लेते हैं। तो जब ये छोटे 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 कदम उठेंगे, हम अपने आप से मतलब कि घर में अपना एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे कि वहाँ हम अपने कैथारसिस कर रहे हैं, वहाँ हम अपनी जो दुख हैं, जो हमारी मसाइब है वहाँ शेयर कर रहे हैं, तो हमें सुकून होगा। तो जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह से जब बॉन्ड क्रिएट होगा तो हमें उम्मीद आती है, मुसीबतों से लड़ने की एक ताकत आती है। तो फिर ऐसा ऐसा सिचुएशन भी क्या हो जाती है, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो डिप्रेशन है वो बतदरीज कम होती है। और अगर कोई ज़्यादा मसाइल का शिकार है तो फिर उसे चाहिए कि वो ओके। ज़रूर, ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो उन्हें ज़रूर दिखाएं। ठीक है, अक्सर हमारे लोग नहीं जाते उनके पास, की वजह क्या है जी, पागल हो गया है। तो ये जो चीज़ें, ये शऊर लाना पड़ेगा हमें माशरे में कि नहीं, ये जी। भी अगर एक मसला है, अगर आप बीमार होते हैं तो आप दवाई लेते हैं, इसी तरह आप जाएँ उन, आपको कोई मसला है, इशू है, तो आप उन्हें चेक करवाएं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पागल हो जाएंगे। मतलब लोग कहते हैं ना कि लोग मुझे कहना शुरू हो जाएंगे ये शायद पागल हो गया था, इस साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। तो ये इस चीज़ की तरफ भी शऊर आना चाहिए। तो बेसिकली जो है वो आपकी बात करने का ये है कि कुछ टाइम के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने वाईफाई को बंद करें और अपने घर वालों के पास जाके बैठें, क्योंकि वो भी अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेहतरीन लोग हैं, अच्छे नहीं बेहतरीन लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा। हम्म, सही है। हाँ, क्योंकि चले देखिए, एक बात ये कि देखे ना, जो आपके वालिद हैं या आपकी वालिदा है ना, हमजा भाई, उससे बढ़ के कोई कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो चाहे आपका फ्रेंड है, वो चाहे कोई जी। भी है, उससे बेलोस आपको रिश्ता नहीं मिल सकता। असल बात ये है कि हम ना फॉर बिल्कुल। ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। जब वो इस दुनिया में नहीं रहती तो फिर हमें इस चीज़ का समझ आती है कि हमने अपने साथ गलती की है। अब मेरी अम्मा नहीं है ना, मेरी वालदा नहीं है, तो हमें अब जी। अहमियत है उसे उस कमी की जो हमारी ज़िंदगियों में है। तो इसी तरह मतलब कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, एग्जैक्टली। जब वो हमारे पास मौजूद हैं, इर्द गिर्द हैं, तो हमें नहीं पता कि वो उनकी कितनी अहमियत है, तो हम बस वक्त गुजार रहे होते हैं। तो बस वो एक ना, मैं शौरी कोशिश करनी पड़ती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखना पड़ेगा हमें। जी। जी बिल्कुल। चले हैं सिर्फ डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप, अल्लाह ताला आपको कामयाब